हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपके 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान में हम गणित का अध्ययन करेंगे। इसमें हम कक्षा कक्षा 8वीं की गणित का अध्ययन करते हैं और इसमें आज हम देखते हैं आपके अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल। इसके पहले के मैंने 5 अध्याय अपनी वीडियो में कराया है और आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित की भी पूरी वर्कबुक कराया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले। आइए जानते हैं अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल में हम पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो अ नंबर में दिया है 43। तो 43 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमको यहाँ लिखना आप 43 का वर्ग और फिर 43 गुणित 43 दो बार गुणा करना है क्योंकि वर्ग करना है। तो जब आप 43 का गुणा 43 में करेंगे तो 1849 इसका उत्तर आएगा बच्चों। इसके बाद ब नंबर में हम देखते हैं 36 का वर्ग करना है। तो 36 गुणित 36 करना, 36 का वर्ग होता है बच्चों 1296। 2 नंबर का प्रश्न है, इसमें पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 5 है। तो अब आइए यहाँ देखते हैं पाइथागोरस त्रिक कैसे लिखते हैं, इसको समझते हैं। तो हम 2m m वर्ग ऋण 1 है ना, उसके बाद m वर्ग धन 1 से पाइथागोरस त्रिक प्राप्त कर सकते हैं। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम यहाँ देखो m वर्ग धन 1 बराबर 5, m वर्ग धन 1 बराबर 5, यानी ये 5 सदस्य है ना, इसलिए हमने 5 लिखा। m वर्ग बराबर 5 ऋण 1 है ना, ऋण 1 यानी इसको हमको यहाँ 5 के साथ माइनस करना पड़ा, तो यहाँ आ गया बच्चों 4। इसलिए क्या हो जाएगा, m बराबर 2 हो जाएगा। इसीलिए 2m बराबर 2 गुणित 2 बराबर 4 तथा m वर्ग ऋण 1 बराबर 2 वर्ग ऋण 1 बराबर 4 ऋण 1 बराबर ये हो जाएगा बच्चों 3। इसके बाद अतः 3 4 5 एक ऐसा त्रिक है जिसका एक सदस्य 5 है। ये होता है पाइथागोरस त्रिक। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करो। तो अभाज्य गुणनखंड विधि तो आपको पता है 169 यहाँ पे लिखा है, तो 169 को देखेंगे हम कि इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, देखो इसमें 1 2 3 4 इनमें से किसी से भी भाग नहीं जाता क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 13 से भाग जाएगा। 13 से जाएगा तो हमको आपको पता है यहाँ 169 यानी जैसे लघुत्तम निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। 13 से जाएगा, 13 बार जाएगा, फिर 13 से देंगे ये एक बार जाएगा। तो ऐसे 2 बार भाग देंगे तो कितने बार गया, 13 गुणा 13, तो 169 का वर्गमूल क्या हुआ, 13। इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे। ब नंबर में देखते हैं 1764 का वर्गमूल निकालना है। तो 1764 को भाग देंगे तो हम पहले 2 से भाग देंगे तो चला जाएगा 882 बार जाएगा। फिर 882 में फिर 2 से भाग देंगे तो 441 बार जाएगा। फिर 441 में 2 से नहीं जाता, अब 3 से देंगे, 3 से देंगे तो 147 बार गया। फिर 147 में 3 से जा रहा है तो 49 बार गया। 49 में फिर अब 3 से नहीं जा रहा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा। अब जाएगा बच्चों 7 से, तो 7 से देंगे, 7 7 ये 49 होता है, तो फिर 7 आ गया। अब 7 में फिर 7 से जाएगा तो ये 1 आ गया। अब हम यहाँ जितने बार भाग दिए हैं इन संख्याओं को लिख लेंगे। तो ये 2 गुणित 2, 3 गुणित 3 और 7 गुणित 7 ये हमने लिख लिया। देखो जोड़ा बनता है 2 गुणित 2 है ना, 3 गुणित 3 और 7 गुणित 7। तो एक एक जोड़े में से एक को लिखते हैं, 2 गुणित, फिर एक दूसरा जोड़ा बना 3 गुणित 7 का बना है ना। फिर इनका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 तिया हो गया 6 गुणित 7, 6 सत्ते 42। तो इसका वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 42 है ना। 42 क्या होता है, 1764 का वर्गमूल होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 42। आप लिखना 42 आंसर में। प्रश्न चौथा है, घटाने की संक्रिया विधि से 81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ वर्गमूल निकालने की एक दूसरी विधि है, घटाने की संक्रिया। तो इससे कैसे निकालते हैं, देखिए 81 माइनस 1 बराबर 80 है ना, 80 माइनस 3 बराबर 77, 77 माइनस 5 बराबर 72 और 72 माइनस 7 बराबर 65। यानी हमको क्या लेना है, यहाँ पे सम संख्या नहीं लेना है, विषम संख्याएं लेना है, समझ गए। 1 लिए पहले, उसके बाद 3 लिए, फिर हमने क्या लिए, 5 लिए है ना। देखो यहाँ पे 1 से घटाया 80 को, फिर 3 से घटा दिए, फिर 5 से घटा दिए, फिर जितना भी आएगा उसको फिर 7 से घटा दिए। तो इस प्रकार से ये 65 तक आया। उसके बाद देखो 65 ऋण 9 कर दिए है ना, तो 56 आया। फिर 56 ऋण 11 कर दिए तो 45 आया। फिर 45 ऋण 13 कर दिए तो 32 आया। 32 ऋण 15 कर दिए तो 17 आया। 17 ऋण 17 कर दिए तो 0। यानी हमको तब तक इसको घटाते रहना है जब तक कि हमारा आंसर 0 ना जाए। अब हमको क्या देखना है, कितने बार में 0 आया। तो देखो ये एक बार घटाए, उसके बाद ये दूसरी बार घटाए, फिर ये तीसरी बार घटाए, फिर ये चौथी बार है ना 5, फिर ये 6, फिर 7 बार,
फिर ये 8 बार और ये 9 बार, यानी 9 बार में आया। तो हमको हमको यहाँ पे क्या हुआ, कितने बार में आया, 9 बार में, तो 9 लिखना है और ये 9 ही हमारा आंसर होगा बच्चों। और 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9। तो ये है घटाने की संक्रिया विधि से। और भी विधि से आप इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2352 यानी 2352 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हम इस संख्या को ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं। 2352 का वर्गमूल निकालेंगे तो पहले 2 से इसको भाग देंगे तो 1176 बार जाएगा। 1176 को फिर 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ 588 बार जाएगा। फिर यहाँ पे फिर 2 से भाग देंगे हम तो 294 बार गया। फिर 3 से भाग देंगे तो 147 बार गया। फिर 3 से नहीं जा रहा, फिर तो 7 से दे दिए 49। फिर 49 में 7 से दे दिए तो 7 बार गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 2352 में कितने बार गया, 2 गुणित 2, फिर 2 गुणित 2, फिर 3 गुणित 7 गुणित 7। इस प्रकार से क्या आप जोड़े बनाते हैं तो 2 गुणित 2 एक जोड़ा बन गया, ये दूसरा जोड़ा बन गया। 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 7 का जोड़ा बन गया। तो जिसका भी जोड़ा नहीं बन रहा है वो क्या होता है बच्चों, वो क्या होता है, हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कितने जोड़े बन रहे हैं हमारे, 3, और किसका जोड़ा नहीं बन रहा, 3 का। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं वह छोटी संख्या क्या है, 3 है, जिसमें क्या है 2352 यानी 2352 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो क्या है वो, 3 है। प्रश्न 6वां देखते हैं, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 600 को भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो 600 अभी किए वैसा ही करना है हमको। 600 में हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 से भाग जा रहा है 300 आया, है ना। फिर 2 से जाएगा भाग तो 150 आ गया। फिर 2 से जाएगा तो 75 आ गया। अब 2 से नहीं जा रहा तो 3 से देंगे, 25 बार गया। और 25 में फिर 3 से नहीं जाएगा, 5 से दे देंगे, फिर 5 आ गया, फिर 5 से आ गया। तो फिर जोड़े बना लेंगे बच्चों, 600 लिख दीजिए, फिर जोड़ा बनाइए, 2 गुणित 2, है ना, गुणित 2, 3 गुणित 5 गुणित 5। अब जोड़े बनाएंगे तो ये देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये। 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 600 गुणित 2 गुणित 3 कर दिए हमने। तो 2 तिया कितना होता है, यानी जिसके जोड़े नहीं बन रहे उनको गुणा कर दो तो कितना हुआ, 2 गुणित 3 बराबर 6। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 6। मतलब 600 को किससे, 6 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। उसके बाद देखते हैं हम प्रश्न नंबर 7 है हमारा, भागफल विधि से 529 का वर्गमूल ज्ञात करना है हमको। तो भागफल विधि से हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, आइए अब इसको जानते हैं। 529 लिखेंगे, है ना। भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, है ना। नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, फिर इसमें 2 प्लस कर देंगे, है ना। तो 2 दूनी कितना हो गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये क्या करेंगे, पहले 2 से भाग देंगे, किसमें, 5 में देंगे। तो कितने बार गया, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, ये 4 लिखे। अब घटा देंगे तो एक उत्तर आया, है ना। अब क्या करेंगे, जितनी बार भाग दिए उसको फिर यहाँ जोड़ते हैं हम। तो ये +2 कर दिए बच्चों। तो +2 और 2 कितना हो गया, ये 4 हो गया। 4 हो गया ना। अब क्या बचा है हमारे पास, 2 और 9 बचा है यहाँ पे, ये 2 और 9, 2 और 9 को हमने नीचे लिखे तो 129 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ हमारे पास कितना बचा है, 4 बचा है। लेकिन हम क्या करते हैं, 2 और 2 को जोड़े तो 4 आ गया। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ एक 4 से छोटी एक संख्या लिखेंगे तो हमने लिखा यहाँ पे 3, तो ये हो गया 43। अब 43 को हम भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार में ये 129 आ जाता है। 3 बार में 129 आ गया। तो 129 से 129 कट गया, कितने बार में आया, 3। तो यहाँ हमने 3 से भाग दिया। यहाँ जब 3 लिखते हैं तो यहाँ भी 3 जोड़ते हैं तो ये हो गया 46। तो हम यहाँ भाग विधि से वर्गमूल हमने कितना निकाला, हमारा उत्तर कितना आया बच्चों, ये 23। तो 529 का वर्गमूल कितना आ गया, 23। ये हो गया हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 8वां, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 2025 मीटर है। इस पार्क की एक किनारा यानी एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार पार्क के एक किनारे की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2025 वर्ग मीटर, यानी वर्गमूल निकालना है हमको। तो इसको भी हम भाग विधि से निकालेंगे। 2025 का देखो 4 से भाग देंगे 20 में तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, है ना। 4 चौके 16 हो गया, 4 बार गया। फिर उतारे 425 हो गया, है ना। 425 फिर यहाँ क्या हुआ, 4 और 4 8, है ना। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 से जा रहा है तो ये 45 आ गया हमारा। तो हमने जिस प्रकार से अभी इसके पहले गणित किया था वैसे ही इसको भी करना है। तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45 मीटर इसका आंसर होगा बच्चों। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी पंक्तियों को की संख्या है। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या को ज्ञात करना है।
तो हल में लिखेंगे माना कि पंक्तियों की संख्या x है तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या भी x है, इसलिए क्या हो जाएगा x गुणित x बराबर x वर्ग हो गया, है ना। x वर्ग बराबर 625, तो x बराबर क्या हो जाएगा 625 का वर्गमूल हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर हो गया, यही है हमारा आंसर बच्चों। प्रश्न नंबर 10वां देखिए, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित होए। तो 4, 9 और 10 का हम वर्गमूल निकालेंगे। 4 का क्या 2 बार भाग जाएगा, 9 का 9 में नहीं जाता 2 से, 10 में जाएगा ये 5। फिर 2 से देंगे तो ये 2 से एक बार में चला गया, फिर 9 में नहीं जा रहा, 5 में भी नहीं जा रहा। फिर 3 से देंगे तो एक तो वैसे ही लिख दिए, 3 तिर का 9 हो गया, 5 में नहीं जा रहा। फिर 5 से देंगे 1, 1 और 5, फिर ये 1, 1, 1 आ गया। तो कितने बार गुणा हुआ उसको हम लिख लेंगे यहाँ, 2 गुणित 2, 3 गुणित 3, 5 गुणित 5। अब क्या करेंगे, जोड़े बना लेंगे। तो 2, 2 का जोड़ा 1 बन गया, 3, 3 का बन गया, 5 का नहीं बन रहा है ना। 5 का नहीं बन रहा है, इन सब का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, है ना। 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे कितना होता है 180 होता है क्या, नहीं। क्या होता है, क्या करेंगे देखो, 2 गुणित 3 गुणित 5, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, है ना। और 3 छिक कितना होता है 18, यानी 180। तो 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना। ये क्यों, इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 5 का। क्यों करना पड़ेगा, देखो 2, 2 के जोड़े तो बन रहे हैं, 3, 3 क्यों बन रहे हैं, किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 5 का। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और इसमें इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, 5 का गुणा हमको करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये हुआ बच्चों हमारा गणित, और ये हुआ हमारा वर्ग और वर्गमूल अध्याय 6। इसके आगे का अध्याय मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।